आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह के गगनदीप भाटिया पहुंचे कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट तक। 21 अक्टूबर को 9 बजे होगा गगनदीप के एपिसोड का लाइव प्रसारण। सदी के महानायक से कैसी रही मुलाकात, देखिए गगनदीप से आजाद हिंदुस्तान की सीधी बात। बड़वाह नगर के गगनदीप सिंह भाटिया को कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर पहुंचने का अनमोल अवसर मिला। तब से बड़वाह शहर, सिख समाज एवं परिवार में खुशी का माहौल है। वर्तमान में पूना में आईटी कंपनी में जॉब कर रहे सरदार हरविंदर सिंह के पुत्र एवं समाज सेवी जसबीर सिंह, गुरभेज सिंह, सुरेंद्र सिंह के भतीजे गगनदीप सिंह ने वहां कितनी राशि जीती, इसके लिए 21 अक्टूबर शुक्रवार को सोनी टीवी रात 9 बजे होने वाले प्रसारण का इंतजार करना होगा। गगनदीप ने बताया कि मैं पिछले कई वर्षों से इस कार्यक्रम हेतु प्रयास कर रहा था। अब मेरे बुजुर्गों एवं वाहे गुरु की कृपा से मेरी मेहनत सफल हुई। आजाद हिंदुस्तान ने गगनदीप से कौन बनेगा करोड़पति में भाग लेने, अमिताभ बच्चन से उनकी मुलाकात आदि के बारे में खास बातचीत की। तो आइए अब देखिए आजाद हिंदुस्तान लाइव की गगनदीप भाटिया से सीधी बात। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट। आजाद हिंदुस्तान लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात इस निमाड़ की ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिन्होंने न केवल बड़वाह का नाम रोशन किया अपितु पूरे हिंदुस्तान में निमाड़ और मध्य प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। हमारे साथ हैं कौन बनेगा करोड़पति में खरगोन जिले के अंदर इस सीजन में पहली बार सेलेक्ट हुए बड़वाह निवासी गगनदीप जी भाटिया, जो कि बड़वाह शहर के ही गुरु सिंह सभा के प्रधान श्री हरविंदर सिंह जी भाटिया के सुपुत्र हैं। यह पूरे निमाड़ के लिए गौरव की बात है। कैसा अनुभव रहा उनका सदी के महानायक से मिलकर, हम उन्हीं से बात करना चाहेंगे। गगनदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आजाद हिंदुस्तान लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले बधाई हो आपको बहुत कि आपने कौन बनेगा करोड़पति में भाग लेकर इस पूरे निमाड़ का नाम रोशन किया। कौन बनेगा करोड़पति में जब आपको सूचना मिली वहां से कि आपका सिलेक्शन हो गया है, कैसा अनुभव हुआ आपको? घर का माहौल कैसा था? क्या आपको विश्वास हो पाया इन चीज का? सच बताऊं तो पहली बार विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जब पहली बार उनका फोन आया तो मुझे ऐसा ही लगा कि कोई मस्ती कर रहा है मेरे साथ, मेरा कोई फ्रेंड है। क्योंकि सबको पता ही है कि मैं करोड़पति काफी देखता हूँ, काफी रुचि से देखता हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार बहुत खेलता है केबीसी को। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई दोस्त जो जानता है और वो मेरी फिरकी ले रहा है और मुझे एक दो दिन में पता लग जाएगा कौन कर रहा है। तो मैंने ज्यादा इतना बोला नहीं किसी को, खाली अपने मम्मी पापा को बताया कि ऐसा फोन आया था। वो लोग बहुत खुश हुए, बोले कि क्या पता सही हो, उनको ऐसा लगा कि शायद सही हो सकता है। तो उन्होंने क्या बोला पहली बार कि आपको अगले दिन एक ईमेल आएगा जिसमें आपको आगे की कार्रवाई क्या करनी है उसका ब्यौरा दिया जाएगा, कि इंस्ट्रक्शन सेट रहेगा। तो मैंने वेट किया एक दिन, और नेक्स्ट डे सच में मेल आया और उसमें बताया गया था कि आपको एक फॉर्म फिलअप करके आपको उसी दिन भेजना है और अगले दिन आपको एक वीडियो कॉल के थ्रू पर्सनल इंटरव्यू देना है। और वही पर्सनल इंटरव्यू फिर अगले दिन शेड्यूल हुआ और फिर हमने फॉर्म भी भर के भेजा था। और पर्सनल इंटरव्यू में उसने फिर वीडियो कॉल के थ्रू हमसे 10 सवाल पूछे जीके के, और साथ ही में हमसे अपने बारे में भी कुछ बताने को कहा कि आपको क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, क्या आपके शौक हैं, केबीसी में क्यों आना चाहते हैं। इस तरह से बहुत अलग अलग तरह की बातें हुई। तो तब मुझे जाके लगा कि हाँ, शायद ये सही हो सकता है जो भी हो रहा है। दूसरा, जब टिकट के बात आई, हमको लगा शायद मुंबई का जो टिकट आता है तो उसमें शायद पक्का हो जाएगा कि हाँ अब जाना ही है। तो वो टिकट काफी दिनों बाद आया
मुझे 14 को जाना था, तो उससे 2-3 दिन पहले ही मुझे उन्होंने टिकट सेंड किया। इस दौरान बाकी की कार्रवाई चलती रही, जैसे कि आपको कौन सी ड्रेस पहनना है, आपके साथ कौन कौन आने वाला है, इस तरह की कार्रवाइयां चलती रही। और 2-3 दिन पहले जब मुझे टिकट आया तब मुझे यकीन हो गया कि हाँ अब जाना ही है, मुंबई जा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक मन में शंका थी कि शायद सही है, कुछ मुंबई जाके हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, ऐसा कुछ। लेकिन जब मैंने वहां मुंबई पहुंचा और स्टूडियो लेके गए, गोरेगांव स्टूडियो में, और जब मैंने अमित जी को पहली बार देखा, तब मुझे पक्का यकीन हो गया कि हाँ अब मैं जाने वाला हूँ। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तो खेलेंगे कम से कम, क्वालिफाई करते हैं कि नहीं वो तो देखी जाएगी, लेकिन एटलीस्ट हाँ अब अमित जी से मिलना तो हो जाएगा। अमिताभ जी को जब आपने स्टूडियो में पहली बार देखा जी, तो कैसा अनुभव हुआ आपको? कैसा वहां पर आपको लगा, कैसा अनुभव हुआ कि अमिताभ बच्चन मेरे सामने हैं? एक अजीब सी अनुभूति जो हुई होगी, उसको आप कैसे अनुभूत किया आपने? वर्णन करना मुश्किल है शब्दों में, क्योंकि जब पहली बार देखा तो उनका एक शूटिंग का शेड्यूल रैप अप हो रहा था, तब मैंने उनसे एक झलक देखी थी, और मैं देखते ही कहा कि यार कितने लंबे हैं और कितने सही दिख रहे हैं, ऐसा। और फिर जब हम लोगों को अपने शूटिंग के दौरान जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए इनवाइट किया गया, हमारे मॉक राउंड कंप्लीट हुए, और जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट स्टार्ट होने वाला था, तब हमने पहली बार अमित जी को सामने खड़े देखा, जब वो एक एक करके इंट्रोड्यूस कराते हैं गेस्ट को। तब मैंने देखा तो उनकी शख्सियत ही कुछ करिश्माई है, देख के ऐसा लगता है कि मानो सच में सदी के महानायक, ऐसा ही नहीं कहा जाता उनको। उनका बात करने का लहजा, खड़े होने का तरीका है, जो स्टाइल उन्होंने रखा है अपने लिए, जो कपड़े पहनते हैं, सब कुछ मतलब फॉलो करने लायक चीज है। और ये सब चीजें जब वो बात करते हैं उसमें भी झलकता है। मतलब हम जैसे साधारण इंसान के साथ वो इतने आसानी से, इतने नॉर्मली बात कर रहे थे, और उन्होंने एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगने दिया कि मैं सदी के महानायक के सामने बैठा हूं। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अपने बहुत पुराने परिचित के साथ किसी बैठा हूं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं उनके साथ। आपकी जो प्रतियोगिता चालू हुई उस समय कभी आपको लगा कि मैं निराश हो रहा हूं, क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे हैं, या बहुत कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं कितना जीत पाऊंगा, नहीं जीत पाऊंगा, ऐसा भी कभी अनुभव हुआ आपको? जब सिलेक्शन हुआ था तभी घर वालों ने बोल दिया था कि बेटा तुम पैसे लाओ ना लाओ, तुम अमित जी से मिल के आ रहे हो ना, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो जब मेरा हॉट सीट पे सिलेक्शन हो गया ना, तो मैं वैसे भी बहुत खुश था कि हाँ अब हॉट सीट पे बैठ गए। क्वेश्चंस काफी टफ थे, इनफैक्ट अगर आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के भी क्वेश्चन देखेंगे तो काफी टफ थे, और उनका तेजी से जवाब भी देना था। और जब 1,60,000 से राशि ऊपर जाती है तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ होते जाते हैं। तो उस टाइम लगा कि हाँ काफी टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन केबीसी का फॉर्मेट ही ऐसा है कि जैसे जैसे धनराशि बढ़ती जाती है, सवाल कठिन होते जाते हैं। लेकिन निराशा कभी मन में नहीं आई कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि एक एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग रहता है उस जगह पे बैठने के बाद। हम जब कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं, उस समय अनुभव भी होता है कि अमिताभ जी कई बार अपने क्षेत्र के बारे में, अपने व्यक्तिगत बारे में, अपने परिवार के बारे में कई बार हमसे बातचीत करते हैं। क्या आपसे भी ऐसी कुछ बातें हुई जो कि अपने क्षेत्र हुआ, आपकी व्यक्तिगत रुचियां हुई, उसके बारे में क्या खास बातें हुई आपकी? सबसे पहले तो जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मुझे, गगनदीप सिंह भाटिया, बड़वा मध्य प्रदेश से, मुझे उस समय बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र का जो नाम है, कई बार हमको बताना पड़ता है कि अरे बड़वा कहाँ है, इंदौर के पास में, लेकिन उन्होंने जब नाम लिया तो मेरे ख्याल से अब पूरे हिंदुस्तान को पता लग जाएगा कि बड़वा नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश में, और वहां से अमित जी ने मुझे पुकारा उस जगह के नाम से। तो काफी अच्छा लगा कि मैं अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर पाया उस जगह पे। और फिर जब गेम खेल रहे थे हम, तो उस समय अमित जी ने काफी सारी बातें हमसे की, जैसे कि मेरे काम के विषय में, मैं क्या काम करता हूँ, कौन सी कंपनी में किस पोस्ट पे हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ, कितने साल का अनुभव है मेरा, और जब मैं अपना IT में जो काम करता हूँ उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, एप्स डेवलप करते हैं, क्योंकि अमित जी भी मुझे लगा कि काफी एप्स को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज को सीखना चाहते हैं वो। उसके अलावा कुछ विषयों में बात हुई, जब एक सवाल आया था गुरुद्वारे के विषय में, तो उस समय वो मुझे अपनी माता जी के बारे में बताने लगे, जो कि तेजी बच्चन जी हैं। उन्होंने बताया कि तेजी बच्चन जी भी पंजाबी बैकग्राउंड से हैं, पंजाबी फैमिली से हैं, और उनके जो नाना जी थे वो आनंदपुर साहिब में प्रधान हुआ करते थे। तो इसी बात पे मैंने फिर अपने पापा का नाम बताया कि वो भी बड़वा गुरुद्वारे के अध्यक्ष रहे हैं, तो वो काफी प्रसन्न हुए, उनसे सत श्री अकाल किया, और पापा ने तो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का फतेह भी बोला वहां पे उस सवाल के बाद। तो ये सब बातें उन्होंने मेरी रुचियों के बारे में भी पूछा कि आपको क्या पसंद है, तो मैंने उनको अपनी बाइक चलाने के बारे में बताया और एक्सबॉक्स के बारे में बताया।
तो बाइक्स के विषय में वो मुझे बताने लगे कि उन्हें काफी डर लगता है बाइक्स पे बैठने पे, क्योंकि वो स्टंट बाइकर्स को देखते हैं अलग अलग स्टंट करते हो तो उन्हें काफी डर लगता है। तो मैंने उन्हें ऑफर भी किया कि आप हमारे क्षेत्र में आइए, मैं आपको बाइक का राउंड लगा के देता हूँ। तो इस तरह की चर्चा हुई उनसे। कौन कौन गए थे आपके साथ, क्योंकि अमिताभ जी से मिलने के लिए तो हर कोई लालायित रहता है जी। और वहां जहां तक जानकारी है कि परिवार में से एक व्यक्ति ही जा सकता है। आप कितने लोग वहां पर गए और परिवार वालों को कैसा लगा? आपका कहना सही है कि एक ही कंपेनियन को अलाउ करते हैं वो लोग, लेकिन जब मैंने उनको, जो मेरे कोऑर्डिनेशन टीम थी, उनको जब मैंने बताया कि मेरी माताजी कितनी बड़ी फैन है अमित जी की, और मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ कितने बड़े फैन हैं, और मेरी दादी जी और मेरे अंकल की फैमिली से सारे लोग कितने बड़े फैन हैं, तो वो बोलने लगे कि हाँ कायदे से तो सबको आना चाहिए, लेकिन हमारे स्टूडियो में रेस्ट्रिक्शन है कि ज्यादा लोगों को नहीं अलाउ कर सकते। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि ठीक है, आप अपनी मम्मी को ले आइए। फिर भी मैंने पुश किया उनको कि कम से कम कुछ लोगों को और अलाउ कीजिए, तो उन्होंने मेरी सिस्टर और मेरे जीजा जी जो है उनको अलाउ किया। तो इस तरह से मेरे पापा जो मेरे कंपेनियन के रूप में गए थे, मेरी माता जी, मेरी मम्मी और मेरे सिस्टर और मेरे जीजा जी, हम 4 लोग गए थे। और चारों को एक साथ बिठाया था उन्होंने मेरे ठीक पीछे वाली सीट पे, और मेरे हिसाब से तो उनको काफी मजा आया, काफी एंजॉय किया अमित जी को देख के। उन्होंने बताया भी कि बहुत अच्छा अनुभव था। मेरी मम्मी ने उनको पिन्नियों का डब्बा भी भेंट किया आखिर में, जिसका उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। मेरे पापा से काफी चर्चा करते रहे वो, शो के दौरान भी, शो के बाद भी। और शो के अंत में एक टाइम होता है जब सभी कंटेस्टेंट्स के साथ फोटो शूट होता है, तो उस समय भी मेरे साथ और मेरी पूरी फैमिली के साथ एक अमित जी का फोटो शूट भी हुआ। बहुत बड़ा क्षण होता है जब सदी के महानायक के सामने हम बैठते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई दिन ऐसा आवे जब हम अमिताभ को पास से या एक झलक भी देख पाए, और आपने उनको प्रत्यक्ष से देखा है। बहुत लोग कोशिश करते हैं, काफी लंबे समय से कोशिश करते हैं कि वहां तक हम पहुंच पाए। कितने सालों से आप प्रयास कर रहे थे और कितने सालों के बाद ही आपका सपना साकार हुआ? जब कौन बनेगा करोड़पति चालू हुआ, 1 करोड़ का हुआ करता था, 2001-2002 की बात है, तब मैं स्कूल में था, 7th 8th की बात होगी शायद। तो उस समय मुझे काफी इंटरेस्ट आता था क्विज खेलने में, तो मैं सवालों के जवाब देता रहता था। फिर जूनियर केबीसी जब आया, तब उस समय मैंने काफी कोशिश किया कि मैं ट्राई करता हूँ। तो उस समय SMS भेज के और फोन कॉल्स के थ्रू रजिस्ट्रेशन होते थे, तो हमने कुछ देर ट्राई किया बट नहीं हुआ। फिर मैं अपने कॉलेज टाइम में बिजी हो गया, फिर उसके बाद जॉब आ गई। इस दौरान अभी लकीली क्या हुआ कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और मैं घर पे था, और क्योंकि मेरे माता पिता दोनों बहुत बड़े फैन है केबीसी के, वो तो सवालों के जवाब खेलते रहते हैं, और उन्होंने मुझे भी बोला कि तू भी ट्राई कर, हो सकता है तुझे अमिताभ जी का बुलावा आ जाए तो तू भी चला जाएगा। तो मैंने ऐसे खेलना चालू किया, और खेलते खेलते मेरा, क्योंकि मैं क्विजिंग करता रहता हूँ, मेरा करंट अफेयर्स काफी अच्छा है, तो मेरी रैंकिंग काफी इंप्रूव हो गई प्ले अलॉन्ग में। और क्योंकि प्ले अलॉन्ग में रैंकिंग इंप्रूव होती है तो सिलेक्शन में मेरा नाम आ गया। तो इस तरह से मेरा सफर वहां से शुरू हुआ कि हाँ चलो अब प्ले अलॉन्ग खेलते खेलते ही मुझे एक चांस मिल गया। जनरली रजिस्ट्रेशन से टाइम भी निकल चुका था, क्योंकि जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होते हैं वो काफी पहले हो जाते हैं शो के, बट प्ले अलॉन्ग जो है एवरी वीक आपको चांस देता है। अब आपका सपना तो साकार हो गया, आप अमित जी से मिलके भी आए। कब टेलीकास्ट हो रहा है आपका यह प्रोग्राम, और क्या अपील करना चाहेंगे पूरे निमाड़ क्षेत्र के लोगों को? उस क्षण का इंतजार हर व्यक्ति को है, हर किसी को है कि हमारे निमाड़ का लाडला जब अमिताभ जी के साथ आएगा तो उसे कौन नहीं देखना चाहेगा। कब टेलीकास्ट हो रहा है? 21 अक्टूबर रात को 9 बजे इस शो का टेलीकास्ट होगा, और क्योंकि मैं पहला ही कंटेस्टेंट था तो शुरुआत ही मुझसे होगी, तो मैं सभी से अपील करूंगा कि आप अपने लाडले को देख सकते हैं 21 अक्टूबर रात 9 बजे से। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड देखिए, और उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन होता हुआ वो देखिए। और मैं चाहूंगा आप सबका आशीर्वाद यूं ही बना रहे मुझ पे, और देखिए अगर आपको पसंद आता है तो मुझे उम्मीद है आपको काफी पसंद आएगा जो भी शो होगा। हर किसी को इस बात की जिज्ञासा है, यह तो मालूम चल गया कि आप वहां मिलके आए, कितनी राशि जीती, यह हर व्यक्ति चाहता है जानना। तो हम भी आपसे जानना चाहेंगे और कि आपने कितनी राशि जीती, और हमारे निमाड़ क्षेत्र की इस हस्ती ने कितना कमाया वहां से, ये हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है। मैं भी बताना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, अग्रीमेंट है तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा अमाउंट। और एक तरह से अच्छा भी है मैं कहूंगा, क्योंकि आप लोगों को उत्सुकता रहेगी तो आप और ज्यादा से ज्यादा दर्शक के साथ बैठ के देखेंगे ये शो को। तो मैं चाहूंगा कि ये राशि को सस्पेंस ही रहने दिया जाए, और आप 21 तारीख को जब शो देखेंगे तो आपको जरूर पता लग जाएगा। बहुत सारे लोग इसके लिए प्रयासरत रहते हैं, लेकिन कभी कभी निराश भी हो जाते हैं। हमने देखा है कहीं युवा दिन रात लगे रहते हैं
पर उनका नंबर नहीं आ पाता। ऐसे लोगों को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि एक बात ध्यान रखिए कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करते रहिए, मैं भी कोशिश ही कर रहा था, और मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर कोशिश कर भी रहे हैं और आपका नंबर नहीं भी आ रहा है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे, क्योंकि बहुत एजुकेशनल शो है। आपका करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री के बारे में आपको काफी जानकारियां मिलती है। तो सभी युवाओं से या जो भी कोशिश कर रहे हैं इस शो में जाने के लिए, मैं सभी से अपील करूंगा कि प्रयासरत रहें, अपने दिल से कोशिश करते रहें और अपना जीके वगैरह अप टू डेट रखें करंट अफेयर से। तो जैसे ही आपका नंबर आएगा तो हो सकता है अमित जी से मिलने का मौका आप लोगों को भी मिल जाए। अंतिम क्वेश्चन यही कि परिवार में अब कैसा माहौल है? ये तो बहुत बड़ा क्षण होता है और वह क्षण कभी भूल भी नहीं सकते। तो परिवार में आपको कैसा लग रहा है? परिवार को कैसा लग रहा है? दादी जी को कैसा लग रहा है? पापा को कैसा लग रहा है? मम्मी को कैसा लग रहा है? क्या अनुभव हो रहा है पूरे परिवार में? जब से मैं वापस आया हूँ मुंबई से, तब से घर में जश्न का माहौल है। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, सब पूछे जा रहे हैं कि कितना जीत के आया, कम से कम थोड़ा हिंट दे दो कितना जीत के आया। मगर मैंने कहा नहीं, अभी इंतजार कीजिए, सभी को 21 तारीख को पता लग जाएगा कितना जीत के आया, क्योंकि वही बेटर रहेगा। क्योंकि फिर अगर सस्पेंस खोल दिया तो फिर आपको उस दिन मजा नहीं आएगा। तो ये तो काफी खुशी की बात है सभी के लिए। मेरे परिवार में सभी बहुत खुश हैं। माता पिता अमिताभ बच्चन जैसे मिलके वो काफी खुश हो गए थे। मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं वो भी काफी खुश थे। वो तो मेरे ब्रदर इन लॉ तो वहीं पे डांस करने लग गए थे। आई डोंट नो वो एडिटिंग में आता है कि नहीं आता है, बट अगर आता है तो काफी अच्छा अनुभव था उन लोगों का भी। मेरी दादी काफी खुश है। जाने से पहले इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा, मेरी दादी जी कहने वाली थी कि वो जब 3,20,000 का प्रश्न सॉल्व होता है तो गोवर्धन घी मिलता है, और वही बात हुई। वहां पे जाके अमित जी के सामने जब मैं जीता तो अमित जी कहते हैं कि आपकी माता जी और आपकी सिस्टर काफी खुश लग रही है जब आप घी का अनाउंसमेंट हुआ तो मैंने कहा कि ये दोनों तो खुश है, घर पे एक मेरी दादी जी है वो भी काफी खुश हुई होंगी। तो इस तरह से काफी खुश है सब। तो ये थे गगनदीप जी भाटिया, जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति के सिलेक्शन में सेलेक्ट होकर के और पूरे निमाड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हर किसी को अब इंतजार रहेगा कि कब इनका टेलीकास्ट प्रसारित होता है और हम देख पाएंगे कि हमारे गगनदीप ने कितनी राशि जीती और कैसा वहां पर प्रदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।